मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा, चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आइए दोस्तों मंजिल को उसकी औकात याद दिलाते हैं। दोस्तों हम पढ़ रहे थे परसेंटेज का। अब तक हमने 5 क्लासें पढ़ ली हैं और मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट तो सिखाया था। उसी के साथ कल मैंने आपको एक कंसेप्ट और सिखाया था, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू यूज इनटू प्राइस। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमने कल 2-3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड और अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को और फ्रेंड सर्कल में सभी को और रिलेटिव्स को सभी को बताओ कि अपने यहाँ पे अच्छे से परसेंटेज पढ़ाई जा रही है। इस वीडियो को शेयर करो और वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम पढ़ते हैं परसेंटेज के कॉन्सेप्ट। उससे पहले मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। उस क्वेश्चन को मैं 33 नंबर दे देता हूँ। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन पेश है, ये मैंने आपको कल होमवर्क में दिया था। तो क्वेश्चन है हमारे सामने, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि कर दी जाए। दोस्तों क्वेश्चन है हमारे सामने, एक भिन्न के अंश में यदि 25% की वृद्धि कर दी जाए तथा हर को दुगना कर दिया जाए तो प्राप्त भिन्न 5/9 होगी। तो दोस्तों हमें मूल भिन्न बतानी है कि उसकी मूल भिन्न क्या थी। तो दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 25% वृद्धि करते हैं अंश में। पहले तो आप सुन लीजिए अंश और हर क्या होता है। दोस्तों a/b ये भिन्न है, इसमें अंश ये होता है ऊपर वाला और हर नीचे वाला होता है। मैं आपको हर छोटी से छोटी चीज़ बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे हम बिल्कुल 0 से जो छोटी से छोटी चीज़ होती है उनको लेके चलेंगे। तो दोस्तों ये अंश होता है, ये हर होता है। अब अंश में हम 25% की वृद्धि करेंगे और हर में हर को दोगुना करेंगे। तो आइए मैं इसको x/y मान लेता हूँ। ये हमारा अंश है और ये हमारा हर है। अब इसमें हमें 25% की वृद्धि करनी है। दोस्तों मैंने आपको बताया था 25% का मतलब मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। 25/100 करेंगे तो 1/4 आएगा। तो इसका 25% और ऐड करना है यानी कि x/4। x में दोस्तों हमें x/4 और ऐड करना है और हर को दुगना करना है। तो हर हमारा क्या था y, तो y को हम दुगना कर देंगे 2y। इसमें दोस्तों मूल भिन्न में ये हमारी मूल भिन्न है x/y में यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। इसमें ये अंश है, ये हर है। तो हमें क्या करना है, अब इस x/y का मान हमें फाइंड करना है। तो x + x/4 क्योंकि 25% की वृद्धि करनी है इसलिए, और हर को दुगना करना है तो दुगना कर दिया। अब प्राप्त भिन्न 5/9 है। क्वेश्चन के अनुसार प्राप्त भिन्न 5/9 है। x/y का मान तो हमें निकालना ही है। इसको मैं इधर लिख देता हूँ 2y। अब इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4, इसमें से लघुत्तम ले लेंगे और 4x + x और दोस्तों नीचे 2y है। हमको पता है कि ये नीचे चला जाएगा और 4 और 1 5 हो जाएंगे। तो 5x/8y = में हमें 5/9 दे रखा है। 5 से 5 कट जाएगा और x/y का मान हमारे पास प्राप्त होगा x/y = इस 8 को ऊपर ले जाएंगे 8/9। तो दोस्तों मूल भिन्न हमें प्राप्त होगी 8/9। इसका आंसर आएगा हमारा 8/9। x/y का मान जो हमारी मूल भिन्न थी वो आएगी 8/9। दोस्तों ये हमारा पिछली क्लास का होमवर्क था। अब हम जो पिछली क्लास में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं और उस पर बेस्ड अच्छे क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक किया करो, तो कमेंट किया करो, लेकिन जिसको मैं होमवर्क में देता हूँ उसका कमेंट आप ज़रूर से ज़रूर किया करो क्योंकि उसमें आपका फ़ायदा होता है। आप उसमें दिमाग लगाओगे। यदि वो क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं फिर अगले दिन डिस्कस करूँगा तो आपको पता चलेगा कि हमने कहाँ पर गलती की थी। तो दोस्तों इसलिए उस क्वेश्चन में आप ज़रूर से ज़रूर दिमाग लगाया ही करो। और जब मैं क्वेश्चन देता हूँ तो उस क्वेश्चन में पहले अपना दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करो, देखो कि हम इसको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते। यदि आप नहीं कर पाते तो फिर सॉल्यूशन आगे देखो। इस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है। तो फेस किया जाए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 34 नंबर का क्वेश्चन।
एक आयत की लंबाई में 40% की कमी कर दी जाए। दोस्तों क्वेश्चन है हमारे सामने, एक आयत की लंबाई में 40% की कमी कर दी जाए तो इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि करें कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम इसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसमें हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 34 नंबर का क्वेश्चन है। मैंने आपको कल ही बता दिया आयत का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमें क्या करना है, हमें लंबाई में वृद्धि दे रखी है, लंबाई में 40% की कमी दे रखी है। 40% में लंबाई में 40% की कमी, इस साइन का मतलब होता है डिक्रीज यानी कि कमी 40%। तो 40% को क्या लिख सकते हैं हम, 2/5। ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कैसे लिखते हैं, क्योंकि 40% को हम 40/100 लिख सकते हैं। 20 से काटेंगे 2 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, तो इसको हम 2/5 लिख सकते हैं। अब 2/5 ओल्ड वैल्यू हमारी दे रखी है 5, ये हमारी होती है ओल्ड वैल्यू, और ये हमारी 2 कम करके दी है तो ये प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी, ये 5 ओल्ड वैल्यू हो गई। अब कितना कम करना है, 40% का मतलब हमें 2 कम करना है 5 में से। तो 5 में से 2 कम करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब दोस्तों हमारे पास ये आ गई, ये तो लेंथ में यानी कि लंबाई में कमी दे रखी है। अब क्षेत्रफल को हमें अपरिवर्तित रखना है तो चौड़ाई में वृद्धि करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये आपको पता है L इंटू बी इजिक्वल टू 1 होगा। क्षेत्रफल परिवर्तित तभी रहेगा जब वो फिक्स होगा, 1 होगा। तो लंबाई में वृद्धि कर दे तो इसको घटाएंगे तो ये आएगा। और ये मैंने आपको बताया था L इंटू बी इजिक्वल टू 1 है, तो L इजिक्वल टू 1/b होता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये। लंबाई चौड़ाई की जब अपरिवर्तित रहेगी, जब चाहे ये खर्चा हो, खर्चे को यदि फिक्स किया जाए तो यूज और प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं आपस में। तो इस प्रकार से दोस्तों ये एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो यदि इसमें इसको बढ़ाएंगे तो ये अपने आप ही हमें कम करनी पड़ेगी, और यदि इसको कम करेंगे तो ये अपने आप ही हमें बढ़ानी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में कमी की हुई है, 5 में से 2 की कमी की है, यानी कि 40% की कमी की है। तो क्षेत्रफल रहता है अपरिवर्तित यानी कि 1:1। अब मैंने आपको बताई थी एक शॉर्ट ट्रिक्स कि जब हमारे पास 1:1 में क्षेत्रफल हो या एक्सपेंडिचर हो, मतलब खर्चा हो, फिक्स हो, अपरिवर्तित रहे, तो इनको हम इधर ले आते हैं, इसको और इसको इधर ले जाते हैं। ये हो गई चौड़ाई में वृद्धि। अब कितनी वृद्धि हुई है ये हमें परसेंटेज में बतानी है। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है ही 26%, 45%, 26 सही, 66 सही, 2/3% और 30%। इसमें 2 की वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में हमें वृद्धि निकालनी है। 2 की वृद्धि हो रही है, और कितने पे हो रही है, इस पर 2 की वृद्धि हो रही है। तो 3 में जब 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 में 2 बढ़ा रहे हैं तो 2 यहाँ रखेंगे, और परमानेंट वैल्यू को हम नीचे रखेंगे, तो 2/3। जिस पर से वृद्धि या कमी होती है उसको हम यहाँ रखते हैं नीचे। ओल्ड वैल्यू में हमारे पास 3 है और 2 की वृद्धि हो रही है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो अब हमारे सामने क्या आएगा, ये परसेंट के रूप में आ जाएगा। इसको इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 33.33 बार, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 66.66%, यानी कि 66 सही 2/3%। चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दोनों ही सही है। डिपेंड करता है कि ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है, और ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते होंगे। मैं आपको यहाँ हर चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे सामने क्वेश्चन पेश है, किसी वस्तु की कीमत में बजट से पहले 20% की वृद्धि तथा बजट के समय 30% की वृद्धि होती है, तो बजट की वृद्धि हो जाने से बजट में कुल कितने % की कमी अथवा वृद्धि होगी। ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में बताया था ये कॉन्सेप्ट कि यदि x% की वृद्धि करते हैं या फिर y% की वृद्धि करते हैं तो उसको हम कैसे प्राप्त करते हैं, ओवरऑल वृद्धि, x + y + x/y, यानी कि इसको चाहे a + b मान लो, a + b + a b/100, a + b + ab/100
इस कॉन्सेप्ट को हम इसमें यूज करेंगे। तो हमारे सामने वृद्धि है इसमें 40% की, सॉरी 20% की वृद्धि है। फर्स्ट वृद्धि हमारे पास कितनी दी हुई है, 20% की। इस क्वेश्चन में हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट लिखाया हुआ है उस कॉन्सेप्ट में इसको फिट कर देना है बस। तो 20% की वृद्धि हो रही है पहली। सेकंड वृद्धि कितनी हो रही है, 30% की। और ये हमारा फॉर्मूला होता है x + y + xy बटे 100। तो x का मान ये हो गया, 20 का मान y का मान ये हो गया, तो xy यानी कि 20 × 30 बटे 100। 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, और ये 20 और 30 50, और 3 दूनी 6, यानी कि 50 + 6 यानी कि 56%। तो ओवरऑल वृद्धि हमारे सामने 56% की होगी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों इस प्रकार यदि करते हैं हम, और इसमें इस प्रकार करते हैं, और माइनस में यदि वैल्यूज आ जाती हैं तो उसमें कमी होती है, यदि प्लस में वैल्यू आती है तो वृद्धि होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश किया गया है रंग बिरंगे कलर्स में। पेट्रोल के भाव में 14.2/7% की वृद्धि हो जाने के कारण विद्यार्थी को अपनी खपत में कितने % की कमी कर देनी चाहिए जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में बेसिक अप्रोच हमारी ये होती है कि जितनी हमें वृद्धि अथवा कमी दी हुई है उसको हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दी हुई है 14.2/7% की वृद्धि दे रखी है, और खर्च उसका अपरिवर्तित रहता है। ऐसे क्वेश्चंस में दोस्तों ज़्यादातर खर्च अपरिवर्तित रहता है, तो उस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अब हमें ये दी गई है वृद्धि, तो हमें प्राइस में कितनी कमी करनी चाहिए, अपनी खपत में कितने % की, सॉरी प्राइस दी हुई है, हमें प्राइस में वृद्धि दी हुई है, तो हमें यूज में यानी कि खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए कि खर्च हमारा अपरिवर्तित रहे। तो इस क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो 14 संते 98, 98 और 200, यानी कि इसको हम 100/7 लिख सकते हैं। मैं आपको ये सिखा चुका हूँ, लेकिन मेरी आदत है कि जब तक हर बंदा सीखता नहीं है जब तक मुझे मज़ा नहीं आता, इसलिए ही मैं बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पे बताता हूँ। और जिस स्टूडेंट ने 1% अच्छे से पढ़ रखा है उसको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये छोटी छोटी चीज़ें बताता है, मज़ा नहीं आता। दोस्तों हमें छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं तभी मज़ा आता है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट उस स्टूडेंट के क्लियर होने चाहिए। जो स्टूडेंट बिल्कुल सीख रहा है, यहाँ से वो स्टूडेंट भी पढ़ाई कर सकता है जो बिल्कुल शुरुआत कर रहा है। तो आपको 100/7 लिखना है। अब इसमें % है, तो % को हटाने के लिए 1/100 लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगी 1/7। यहाँ से हमें फ्रैक्शन की वैल्यू हमें 1/7 आ गई। अब हमें करना क्या है, ये हमें प्राइस में वृद्धि दी हुई है। प्राइस ये वृद्धि का साइन होता है, मतलब इंक्रीज। अब प्राइस दे रखी है हमें, तो ओल्ड वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे। ओल्ड वैल्यू कितनी है, 7, जो हमें दी हुई होती है वो ओल्ड वैल्यू होती है। अब जिससे हमें वृद्धि करके लिखते हैं वो प्रेजेंट वैल्यू होते हैं, या फिर कमी करके लिखते हैं या फिर वृद्धि करके लिखते हैं। तो 7 में 1 कम करेंगे 6 आएगा। अब हमें यूज में वृद्धि अथवा कमी पूछिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि खर्च अपरिवर्तित है और एक्सपेंडिचर हमारा अपरिवर्तित है। यदि मैं मोटा मोटा लिखूंगा तो आपको नीचे दिखेगा नहीं, इसलिए दोबारा से लिख रहा हूँ थोड़ा छोटा छोटा। यूज प्राइस हमारी ओल्ड वैल्यू होगी, प्राइस की ओल्ड वैल्यू होगी 7 और 8, एक वृद्धि करके लिखना है हमें। और यूज में हमें कमी करनी है, क्योंकि खर्च हमारा अपरिवर्तित है 1:1। तो जब मैंने बताया आपको 1:1 में खर्च हो, एरिया हो, कुछ भी इधर का हो, और उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर इसको इधर और इसको इधर, क्योंकि आपको पता है कि 1/8 और 1/7 को कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे 1/8 आता है, यहाँ पे 1/7 आता, सॉरी 1 यहाँ पे 7 आता है, यहाँ पे 1/8 आता, क्योंकि यही तो 1 में जाएगा। तो हम इसका एलसीएम लेते, फिर 56 से मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ पे आता 7, यहाँ पे आता 8। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे 7 और 8 लिखा हुआ है। 1/8 की जगह 7 आ जाएगा, 1/7 की जगह 8 आ जाएगा।
ये एक डायरेक्ट ट्रिक्स है, शॉर्ट ट्रिक्स, इसको शॉर्ट ट्रिक्स कह सकते हैं हम। अब हमें यूज में कमी पूछी है, तो कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी कितने पर हो रही है, 8 पर। 1 की कमी हो रही है 8 पर। अब हमें फ्रैक्शन में तो पता चल गया, लेकिन हमें परसेंटेज में बतानी। हमें ऑप्शन दिए हुए हैं 30%, 40%, 25/2% और 60%। तो हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से इसको 2 बार कटेगा, ये 25 बार कटेगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 25/2%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। जब भी मैं साइड में होता हूँ आपको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लेना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस स्टूडेंट ने परसेंटेज को बढ़िया से पढ़ लिया है वो स्टूडेंट पहले इन क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करें, यदि नहीं होता है तो फिर सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन आपके सामने रंग बिरंगे कलरों में पेश है। एक त्रिभुज की ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी गई है, तो इसके आधार में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए कि जिसके त्रिभुज का क्षेत्रफल 10% बढ़े। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एसएससी सीजीएल, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें बेसिक कंसेप्ट तो है ही है, लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल भी है इसमें। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी अच्छी कर दी गई है इसमें, बस डाटा थोड़ा अच्छा कर दिया गया है। तो एक त्रिभुज की ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बता देता हूँ मैं पहले, 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। इसको एच को फॉर हाइट मतलब ऊंचाई और बी मतलब बेस आधार। एक त्रिभुज की ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो इसके आधार में कितने परसेंट की कमी कर दी जाएगी, त्रिभुज का क्षेत्रफल 10% बढ़े। तो ओल्ड वैल्यू, प्राइस वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले हम हाइट की लिखेंगे, तो हाइट की कैसे लिखेंगे, हमें 20% दिया हुआ है, हाइट की वृद्धि दे रखी है 20%। 20% का मतलब होता है 1/5, ये मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। 20/100 करेंगे, 20 से 5 बार जाएगा तो 1/5 आएगा। दोस्तों 1/5 इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू है, तो ओल्ड वैल्यू हमारी हो जाएगी 5 हाइट की ऊंचाई की, और प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी 1 वृद्धि करके लिखनी है तो 6 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, आधार में कमी पूछी है हमसे, उससे पहले हमें एरिया में वृद्धि निकालनी पड़ेगी, यानी कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में हमें इसमें 10% की वृद्धि दी हुई है दोस्तों, तो 10% की वृद्धि दे रखी है, यानी कि एरिया में 10% की वृद्धि को क्या लिख सकते हैं हम, 1/10। ओल्ड वैल्यू कितनी आएगी, 10। प्रेजेंट वैल्यू 1 बढ़ा के लिखेंगे, 11 आएगी। अब हमें क्या करना है, हमें करना है इसमें आधार का मान निकालना है। अब दोस्तों 1/2 ओल्ड वैल्यू में भी आता है और प्रेजेंट वैल्यू में भी आता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई यहाँ पे 1/2 हाइट इंटू बेस, 1/2 हाइट इंटू बेस। अब हाइट तो हमारी 5 आ जाएगी, बेस हमारा जो इसमें अब हम निकालेंगे वो, और एरिया हमारा ये है। लेकिन 1/2 दोनों में सेम होगा, इसलिए 1/2 को हटा दिया गया है इसमें से। तो कोई स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो कि 1/2 कहाँ गया। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए, हमें ओल्ड वैल्यू निकालनी है और प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अब दोस्तों दोनों साइड 1/2 आएगा, भाई एक बार इसकी हाइट निकाल ली, फिर ये बेस निकाल लिया, इसका एरिया निकाल लिया, तो यहाँ भी 1/2 हाइट इंटू बेस आएगा, यहाँ भी 1/2 हाइट इंटू बेस आएगा। हाइट हमारी यहाँ पे 5 दे रखी है और बेस हमें निकालना है, और एरिया हमें इसमें 10 दे रखा है। तो 1/2 इधर भी है, 1/2 इधर भी है, इसलिए इसको काट दिया गया है। अब हमें हाइट क्षेत्रफल दे रखा है, अब बेस कैसे निकालेंगे हम, आपको पता है एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 हाइट इंटू बेस। 1/2 यहाँ से हट जाएगा, हटा दिया क्योंकि दोनों साइड है इसलिए। अब हाइट तो चेंज हो रही है, बेस भी चेंज हो रहा है, इसलिए वो नहीं हट रहे। अगर चेंज नहीं होते तो ये भी हट जाते। एरिया चेंज हो रहा है तो यहाँ पे एरिया 10 दे रखा है, और बेस निकालना, हाइट यहाँ की 5 है, इधर की साइड की बात कर रहा हूँ मैं, तो 5 है हमारी हाइट है और बेस निकालना है हमें। तो करना क्या है दोस्तों, जब 10 = 5 बी दे रखा है तो बी का मान निकालने के लिए हमें 10/5 कर देंगे, तो बेस आ जाएगा हमारा 10/5। तो यहाँ ऐसे निकालते हैं, इसका मतलब होगा 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 10/5 = 2।
अब इसी प्रकार इसमें करना है 11/6। अब दोस्तों 11/6 कहाँ से आया, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 11 लिखेंगे और यहाँ पे 6 लिखेंगे, ये इधर आ जाएगा तो 11/6 आ जाएगा। अब 11/6 और 2, अब इसमें हमें वृद्धि कैसे निकालेंगे, कन्फ्यूज हो गया स्टूडेंट, क्योंकि ये तो 2 है, 11/6 है, इसमें भिन्न में लिखा हुआ है। तो दोस्तों हमें करना क्या है, इसको 2 और 11/6 में हमें वृद्धि निकालनी है, कितनी वृद्धि हुई है या कमी हुई है, जो भी निकालना है, कमी निकालनी है। तो 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ एक बार, फिर 11/6, इसमें मल्टीप्लाई 6, इसमें मल्टीप्लाई 6, तो 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 11। इसमें 1 की कमी हुई है और वो भी कितने पर कमी हुई है, 12 पर, तो ये हमारी बेस में कमी निकल के आ जाएगी 1/12 मल्टीप्लाई 100, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 8.33। 12 का इसमें भाग देंगे तो 12 × 96, 6 बार 8 बार जाएगा, बचा हमारे पास 4 बचेगा हमारे पास, तो 12 × 36, मतलब 4 में 1 0 लगा लेंगे तो 3 आएगा, पॉइंट लगाने के बाद फिर 3 आएगा, तो ये हमारा आंसर रहेगा। आप इसको सॉल्व कर लेना, 100/12 का 8.33 आएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट लगा लेना इस पर। और अगर समझ में नहीं आया दोस्तों, एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लो, वापस से समझ में आ जाएगा। इसको पोज करके लिख लिया करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। क्वेश्चन नंबर है अब हमारे सामने 38। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे सामने दिया हुआ है, किसी वस्तु की कीमत में बजट से पहले 30% की वृद्धि तथा फिर बजट के समय 40% की वृद्धि हो जाने से बजट में कुल कितने परसेंट की कमी अथवा वृद्धि हुई है। ऑप्शन दिए हुए हैं 18% कमी, 18% वृद्धि, 82% कमी, 82% वृद्धि, 82%। हमें कमी अथवा वृद्धि निकालनी है। एक बार हमें 30% वृद्धि की गई है, एक बार हमें 40% वृद्धि की गई है, तो एक्स वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। इस कॉन्सेप्ट पे हम इसकी ओवरऑल वृद्धि निकालेंगे। तो एक बार दी हुई है हमें 30% दे रखी है एक बार, और एक बार दे रखी है 40%, तो 30 + 40 + 30 × 40 मल्टीप्लाई 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 70 + 12 82, पॉजिटिव में आया है इसलिए वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 82% की यहाँ पे वृद्धि होगी। दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको करना यही है, x + y + x × y बटे 100। एक और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में सीखेंगे। जब इसको डिस्काउंट को बेसिक से पढ़ेंगे, डिस्काउंट या फिर वृद्धि करेंगे या फिर छूट देंगे, तो उसको बेसिक से पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। आपके लिए अभी सिर्फ यही है, x + y + x बटे y बटे 100। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है 39 पर क्वेश्चन नंबर 39 पे से आपके सामने रंग बिरंगे रंगों कलर्स में क्वेश्चन है आपके सामने 39। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर देने पर इसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी हो जाएगी। अब दोस्तों इसको समझ लो, वो त्रिभुज वाला क्वेश्चन भी और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। एरिया दिया हुआ है हमें πr², ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों। अब एक बार तो वृद्धि करने से पहले a1 और एक बार वृद्धि करने के बाद, तो यहाँ पे πr² आएगा, यहाँ पे πr² आएगा। दोस्तों ये रेशियो में चल रहे हैं हमारे पास, तो इससे कट जाएगा, यानी कि हमारे पास r1² और r2² बचेगा। तो अब r में हमें वृद्धि दी हुई है, r में क्या दे रखा है हमें, r में दे रखा है हमें 50% की कमी दी हुई है r में, तो 50% को ले सकते हैं, 50/100 करेंगे तो 1/2। अब कमी दी हुई है तो ये होता है ओल्ड वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, इसलिए मैंने इसको a1 a2 दे दिया। एरिया का मतलब πr1², वृद्धि कमी से पहले कमी के बाद, पाई से पाई कट जाएगा, r1² r2², 1/2 है वृद्धि, और ओल्ड वैल्यू क्या है 2 और प्रेजेंट वैल्यू क्या है 1, क्योंकि 1 की कमी कर दी, तो 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 4 और 1, तो 2 को ओवरऑल वृद्धि इसमें कितनी, कमी इसमें कितनी हुई है 3 की। तो
हमें एरिया में दिखाना है क्या हो रहा है, एरिया में कमी कितनी हो रही है। 4 में से 3 गया तो 1 बचा, तो मतलब 4 पर हमें 3 की कमी दी हुई है, तो 3/4 इंटू 100, 4 से 25 बढ़ जाएगा और 25 या 75। तो दोस्तों 75% की कमी होगी और आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा कि आर में हमें कमी करनी है। आर दे रखी है हमें 50% कमी, 50% कमी करनी है तो 1/2 आएगा। 1/2 तो प्रेजेंट वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी, 2 का स्क्वायर करना है R1 में, और 1 हो जाएगी हमारी, सॉरी ओल्ड वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। इधर लिखता हूँ मैं ओल्ड वैल्यूज, इधर लिखता हूँ मैं प्रेजेंट वैल्यूज। तो 1 का स्क्वायर 4, फिर 1, 4 में से 3 की कमी करेंगे तो 1 आएगा, तो 3 की कमी हुई है 4 में से, तो जिसमें से होती है उसको नीचे लिखते हैं, जितनी होती है उसको ऊपर लिखते हैं। इसको परसेंटेज बदलने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया है। ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी हो जाएगी। दोस्तों वही है ओल्ड वैल्यूज इज प्रेजेंट वैल्यूज। 40 नंबर का क्वेश्चन है और इसके लेंथ में हमें यानी कि लंबाई में 20% बढ़ा देनी है, तो लेंथ हमें 20% दे रखी है बढ़ाकर। 20% को लिख सकते हैं 1/5, क्योंकि 20/100 करेंगे तो हमारे पास 1/5 आएगा। अब हमारी ओल्ड वैल्यू हमारे पास 5 है, तो एक बढ़ाकर लिखेंगे तो ये हो जाएगी प्रेजेंट वैल्यू 6। अब इसी प्रकार इसकी चौड़ाई में हमें करनी है 20% की कमी। यहाँ पे आप साइन भी लगा लीजिए जिससे कि क्या आपको पता रहेगा इसमें कमी की है वृद्धि की है। वृद्धि का साइन है 1/5 और चौड़ाई में हमें 20% कमी करनी है। ये कमी का साइन है डिक्रीज, इसको भी हम 1/5 लिखेंगे, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू हमारी अलग हो जाएगी। ओल्ड वैल्यू तो हमारी सेम रहेंगी क्योंकि हमें 20% दिया हुआ है इसलिए। अब परसेंटेज को आपको पता है ये फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं, तो 1/5 यहाँ पे, 1/5 यहाँ पे, 5 से 1 की कमी करेंगे 4 आ जाएगा। अब दोस्तों हमें एरिया में कमी है तो वृद्धि पूछिए, तो एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 25, यहाँ पे आएगा 24, यानी कि एरिया में ओवरऑल 25 में से 1 की कमी हुई है। कितने की कमी हुई है, 1 की, तो एरिया निकाल लेंगे कमी तो वृद्धि। 1 की कमी हुई है कितने पर, 25 पर, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में आ जाएगा 4% कमी डिक्रीज, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों मेरे ख्याल से आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। अब आपको 41 नंबर क्वेश्चन है और बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ये आयत के लिए है, वो उसके लिए दे रखा है वर्ग के लिए, ये आपको HW में करना है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि कर दी जाए। इसको मैं पहले मिटा देता हूँ मैं, इससे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन सामने है आपके रंग बिरंगे कलर्स में। दोस्तों क्वेश्चन है किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। 30% की वृद्धि करनी है आपको, मैं समझा देता हूँ कैसे करना है। तो इसको लिखेंगे 3/10 और 10 पर 3 की वृद्धि होगी 13 हो जाएगा। 2 बार करेंगे 10 13 10 13 100 169 आएगा। इतना मैंने कर दिया है। 69 की वृद्धि होगी 100 पर, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर से ज़रूर देना। जो भी स्टूडेंट यहाँ से बढ़िया पढ़ाई कर रहा है वो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दिया करो। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर देना, क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और जिस भी स्टूडेंट को पढ़ाई से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, फ्यूचर से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, स्टडी में प्रिपरेशन कुछ भी, कोई भी स्टडी से रिलेट पढ़ाई से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, मैं आपका रिप्लाई जरूर से ज़रूर करूँगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक कर देना, यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को बताओ और सभी स्टूडेंट्स को बताओ जिससे कि पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आए।
ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।